खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम सुनाना पादरी का काम है, मुनादी करना पादरी का काम है, कायल करना और उस कलाम पर अमल की तौफीक देना रूह कुदस का काम है। तो रूह कुदस को दावत दीजिए कि वो हमें समझने की तौफीक दे ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को समझ सकें। रात एक शादी में हम मौजूद थे तो एक ग्रुप बनाया उन्होंने। वो ग्रुप कम से कम 80 से 90 लोगों का ग्रुप था और उस ग्रुप की वजह यह थी कि वो एक तस्वीर बनाना चाहते थे। तब तक उन्होंने वो तस्वीर नहीं बनवाई जब तक सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा नहीं कर दिया। ओ तुम भी आ जा भाई तू भी आ जा, उसे भी बुलाओ। और 70 से 80 लोग स्टेज पर जाके बैठ गए। फिर कैमरामैन ने उनकी तस्वीर बनाई। मेरे दिल में एक बात जन्म ले रही थी कि क्या दुखों में हम इस तरह से किसी के साथ रहते हैं, खुद भी किसी की हेल्प करें और दूसरों को भी दावत दें। आ जाओ, मेरा ये भाई मजबूर है, मेरी ये बहन दुखी है, इसके हालात खराब हैं। आज लोग क्यों अपने आप को तन्हा समझते हैं? हम मोहब्बत से खाली हो चुके हैं, एहसास नहीं है, एक दूसरे की मदद करने की चाह नहीं है, खुदगर्जी हमारे वजूद के अंदर कूट कूट के भरी हुई है और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना अपने आस पड़ोस वालों का। खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना। और हर वो शख्स जो इस जमीन पर मुसीबत में घिरा हुआ है और आपकी मदद का मुंतजिर है, वो आपका अच्छा पड़ोसी है। जरूरी नहीं कि वो आपके घर के साथ वाला ही शख्स हो, वो कोई शख्स भी हो सकता है, गैर अक़वाम के लोग भी हो सकते हैं। खुदावंद ने इस जमीन पर हमें किस काम के लिए भेजा है, इस काम को जानने की कोशिश कीजिए मेरे अजीजों। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, इब्रानियों उसका 12वां बाब निकाल के रखिए और उसकी 6ठी आयत को तलावत करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है। यहां पर यूं मरकूम है, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है और जिसको बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। आमीन। तंबीह करने की और कोड़े लगाने की एक वजह बयान की गई है। वो वजह क्या है जी? खुदा अपने लोगों से मोहब्बत रखता है। हम बहैसियत वालिदैन होते हुए अपनी औलाद के लिए बेशुमार प्लान्स रखते हैं। बचपन ही से हम उनकी तरबियत के ताल्लुक से सोचना शुरू कर देते हैं, मैं अपने बच्चे को इस तरह से तामीर करूंगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर इस फील्ड में जाएगा, वो ये काम करेगा, वो मेरा जोर बनेगा, वो मेरा सहारा बनेगा। और जिन आदात को आप अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करते हैं कि ये बहुत बुरी हैं, आप उन बातों की बाबत सबसे पहले अपने बच्चों को नसीहत करते हैं कि बेटा इन बातों से बचना, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम का खौफ आ जाता है। और आप अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, बेटा अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर आपका बच्चा जवान हो जाए तो कोई शराबियों का टोला एक जगह पर बैठा हो और आपका बेटा चाहे कुछ ना भी कर रहा हो, उनके साथ शरीक हो, तो आप उसे सख्ती से डांटेंगे कि बेटा ये काम गलत है, ये काम अच्छा नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग पिछले दिनों अचानक से उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में पता चला कि उनके गुर्दे बिल्कुल डेड हो चुके हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके 11 डायलिसिस हुए। फिर उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हालत इतनी सीरियस है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि बस आप इनकी खिदमत करें। कोई उन्हें बीमारी नहीं थी, बिल्कुल फिट थे, घर बैठे हैं और बस एक छोटी सी तकलीफ उन्हें उठी है और वो जनाब हॉस्पिटल चले गए हैं। जब उन्होंने जाकर टेस्ट किए सारे, तो वो पता चला कि गुर्दे बिल्कुल डेड हो चुके हैं। गुर्दे डेड होने की वजह एक पिछला गुजरा हुआ उसका माजी है जिसमें इंतहाई उस शख्स ने ड्रिंक की है, बहुत ज्यादा नशा किया है। जो कुछ वो करके आ गया है आज उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। और इस तकलीफ के अंदर वो शख्स अकेला मुब्तला नहीं है, पूरी फैमिली मुब्तला है। पूरी फैमिली उस कर्ब में है, उस दर्द में है, रातों जाग रहे हैं कि हमारे बाप को कुछ हो ना जाए। अगर आपकी औलाद इसी तरह का रवैया अपनाए और फिर वो बुरे अंजाम की तरफ चले जाए तो आपका जो मामला है वो भी इसी तरह से होगा और आप भी अपनी औलाद के लिए इसी तरह फिक्रमंद होंगे, रातों जागेंगे। अगर आपका बच्चा देर से घर में आता है तो आप इस बात को लेकर के इंतहा परेशान हो जाएंगे कि यार मेरा बच्चा कहां रहता है, किस सोसाइटी में बैठता है, क्या करता है, मैंने उसे यह तालीम नहीं दी। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर किसी का बेटा गर्दन कश हो तो वो उसे तंबीह करे। अगर किसी का बेटा गर्दन कश हो, नशाबाज हो, बदकार हो, बदी की राह पर चलता हो, तो उसके वालिदैन उसे तंबीह करें। इंतहाई सख्त आयत है ये। उसे नसीहत करें कि बेटा तू अपनी इस रविश से बाज आ जा। अगर वो फिर भी ना माने तो उसके वालिदैन उसे बुजुर्गों के पास लेकर जाएं और वो बुजुर्ग उसे नसीहत करें। अगर वो बाज ना आए तो उस शख्स को वहीं संसार कर दिया जाए।
क्या कर दिया जाए जी? मार दिया जाए। कोई रियायत नहीं है, वहीं पर उस शख्स को संसार कर दिया जाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए वो हमसे मोहब्बत रखता है और तंबी करता है। खुदा नहीं चाहता कि हम हलाकत की तरफ जाएं। खुदा नहीं चाहता कि हम हमेशा की आग में जाएं। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा की मीरास में दाखिल हों, हमेशा की बादशाही में जाएं। ये आयत हमारी निजात की तरफ इशारा करती है। खुदा तो सारी दुनिया से मोहब्बत रखता है, वो अपना मी नेकों और बदों पर बरसाता है। और खुदा की मोहब्बत के ताल्लुक से अगर कहा जाए कि भाई खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, आप कहेंगे बिल्कुल जी, खुदा मुझसे बहुत मोहब्बत रखता है। आपसे पूछा जाए आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो आप भी इसी बात का इकरार करेंगे कि हाँ जी, हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। अभी पादी साहब ने जो गीत गवाया है कि हुण पठियां च सुट दिओ भावें, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, काठ विच ठोक दिओ भावें। काठ में ठुकने की बाबत हम बड़े जोशो खरोश से इकरार और ऐलान करते हैं कि ठोक दो जी, कोई गल नहीं, लेकिन खुदा के कलाम की बातों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं, मौत को कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसीह की दी हुई तालीम पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीजों, याद रखिए, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसीलिए वो बार बार अपने खादमीन के वसीला से आपसे कलाम करता है। कलाम को खोलिए, इससे अपनी जिंदगी की रहनुमाई लीजिए। ये आपका आज भी है, ये आपका कल भी है। इसमें आपको जीने की बाबत एक पैटर्न मिलेगा, एक सबक मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, जिससे आप अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं। वरना जिंदगी के अंदर जितनी तलखियां और जितने बिफरे हुए तूफान हैं, आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। और हर शख्स इस बात से वाकिफ है कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर खुदावंद की मर्जी ना हो तो। खुदा हमें जिंदगी देता है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबी करता है, वैसे ही खुदावंद भी तुझको तंबी करता है। हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, और खुदा को अपनी औलाद से मोहब्बत है, अपने बच्चों से मोहब्बत है जो उसके खून खरीदे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे अजीजों के खुदावंद ने मुझे सख्त तंबी तो की, लेकिन मौत के हवाला ना किया। खुदा हमें मौत के हवाला नहीं करना चाहता। वो बार 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 उसी जगह पर उंगली रखता है जहां पर नुक्स पाया जाता है। वो वहीं पर पट्टी करता है, वहीं पर मरहम लगाता है, वहीं पर उंगली रखता है जहां पर नुक्स है। लेकिन हम क्योंकि उस नुक्स को, उस बदी को, उस रविश को, उस नाफरमानी को अपनी जिंदगी से दूर करना नहीं चाहते, इसलिए हम तवज्जो नहीं देते। हम कहते हैं ये एरिया मुझे नहीं इसको छोड़ना, ऐसे खैर है, बस ठीक है, जिन बातों पर मैंने अमल करना था कर लिया। खुदा चाहता है कि आप हर तरह की बदी से पाक हों। मिस्र जब गुलामी में थे, इसराइली जब गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे, तो फराउन ने कहा कि तुम मर्द मर्द चले जाओ जी, जाके इबादत कराओ, या इस तरह करो कि बच्चे और औरतें लेकर चले जाओ। उन्होंने कहा कि हम अपने जानवरों का एक खुर भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ लेकर निकलेंगे। हमारी बॉडी के कितने पार्ट्स हैं जो इब्लीस की गिरफ्त में हैं। कभी हमने कहा कि हम इनको लेकर निकलेंगे, हम इन्हें छुड़ाएंगे, हम इन्हें खुदावंद के ताबे करेंगे, ताकि खुदा हमारे जिंदगी के हर एक एरिया में काम कर सके। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, तो खुदावंद को इजाजत देनी पड़ेगी। बगैर इजाजत के खुदा कभी किसी की जिंदगी में काम नहीं करता। आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपको खुदावंद के ताबे होना पड़ेगा। जो शख्स खुदा के हुक्म पर अमल करता है वो तरक्की पाता है। यशवा को खुदावंद ने कहा कि तू मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना। एक बात और वाज़ेह हो जाती है कि कलाम की इन दोनों बातों पर गौर करते हुए हम इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि खुदा ने पीछे जाने के लिए भी नहीं कहा, न दाएं मुड़ने के लिए कहा है, न बाएं मुड़ने के लिए कहा है, और ना ही वापस लौटने के लिए। खुदावंद ने कहा कि तू आगे ही आगे चलते जाना और मेरे कलाम पर अमल करना, मेरे कलाम की बातों पर अमल करना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, एहतियात करके तू इन सब बातों पर अमल करना। आज मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में एहतियात नजर नहीं आती, रूहानी एहतियात नजर नहीं आती। अगर हमने अच्छी पोशाक पहनी हो तो हम गर्द से बचने की कोशिश करते हैं, कीचड़ से बचने की कोशिश करते हैं, सलवट ना पड़ जाए, इस बातों की बाबत हम ध्यान करते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी पर, आपकी रूह पर, आपके जिस्म पर गुनाह के कितने धब्बे लग चुके हैं, इन बातों की बाबत क्या मेरा और आपका ध्यान इन बातों की तरफ है? हमने गौर किया है? हम एहतियात करते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के मामलात को किस तरह से डील करना है। कितना वक्त हम खुदावंद के हुजूर झुकना पसंद करते हैं, कितना वक्त है जो हम खुदावंद को देते हैं, कलाम कितना ज्यादा पढ़ते हैं। हमारे घर में रखी हुई बाइबल पर जमी हुई गर्द इस बात की तरफ इशारा करती है कि कई दिन हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं, बाइबल नहीं खुली। और वैसे हमने
महंगी तरीन बाइबल लेकर रखी हुई है, गोल्डन पेजेस वाली, पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। एक बहन की शादी को 12 से 13 साल हो गए और उनके घर में रखी हुई बाइबल अभी भी नहीं की नहीं है, कभी पढ़ी नहीं। भाई पढ़ेंगे तो उसके पेज जो है रफ होंगे ना। कह रही ये मेरी अम्मी ने दी थी, अम्मी ने दी थी रखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं दी थी। कितना खुदा के कलाम से हमें मोहब्बत है। जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे नहीं तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि जिंदगी को जीना किस तरह से, इसकी एहतियात क्या है और किस तरह से आपने अपनी औलाद की परवरिश करनी है, किस तरह से अपने जीवन साथी के साथ वक्त गुजारना है, किस तरह से आपने अपने खानदान के साथ रहना है, किस तरह से आपका रवैया कलीसिया के साथ होना है। खुदा का कलाम हमें नसीहत करता है, तरबियत करता है। मेरे अजीजों, याद रखिए, जब खुदा के कलाम की बातों पर हम तवज्जो नहीं देंगे तो फिर बरकत भी नहीं आएगी। बरकत के मुतलाशी हैं। जब खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करेंगे, सुकून में असर नहीं होगा। सुकून की हमें तलाश है। आज हर शख्स चाहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर सुकून हो। कोई मामला भी आपका खराब ना हो तो यहां पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है जो अजीब सा होता है, एक अजीब सी फिक्र। खुदा आपको इन उलझनों में से निकालना चाहता है। खुदा का कलाम पढ़िए, खुदा के हुक्मों पर अमल कीजिए। खुदावंद ने यूना को हुक्म दिया कि तू नैनवा शहर को जा। जो लोग खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं वो आप अपनी मुसीबत को दावत देते हैं। यूना को हुक्म मिला नैनवा के अंदर जा और वहां पर जाकर तू मुनादी कर, क्योंकि वहां के लोगों की बदी का शोर मुझ तक पहुंचा है। यूना ने खुदा की बात तो सुन ली, खुदावंद के करीब भी आ गया, लेकिन वो अपनी मर्जी से एक दूसरे शहर की तरफ चल निकला। पल्लेों पैसे खर्चे, जहाज के अंदर बैठा, पैसा देकर उसने खुदावंद की नाफरमानी की। वो भाई जिसके गुर्दे खराब हो गए थे वो भी पैसा देकर बोतल लाता था। पैसा देकर बीमारी को खरीदा है, अब पैसा लगाकर बीमारी को दूर करना चाह रहे हैं। कैसी अजीब सी बात है। और ये शख्स जहाज पर बैठा और उस सिमत में निकल गया जहां पर खुदा ने हुक्म ही नहीं दिया था। और जब ये जहाज में बैठा तो जनाब एक तूफान बर्पा हो गया। जब कोई शख्स खुदा की नाफरमानी करता है, खुदा के हुक्म की अदूली करता है, तूफान फिर बर्पा होते हैं। मेरे अजीजों, ऐसे नहीं होते। खुदा नहीं चाहता किसी की जिंदगी में तूफान आए। जब यीशु मसीह कश्ती में थे तो झील में जब तूफान आया तो शिगिर्द चिल्लाए। यीशु मसीह ने पल भर के अंदर जनाब उस तूफान को थमा दिया। उठते हुए तूफानों को अगर कोई थमा सकता है तो वो मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही आपसे कलाम करता है। और इस शख्स की ताल्लुक से लिखा है कि जब ये जहाज में था तो तूफान आ गया। लोग अपने अपने मबूदों को पुकारने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, क्योंकि तूफान इंतहाई खतरनाक था। उन्होंने अपने जहाज को खाली कर दिया, सारा सामान फेंक दिया, खाने पीने की एशिया फेंक दी ताकि उनका जहाज हल्का हो जाए और कहीं डूब ना जाए। लेकिन खुदा का बंदा कश्ती में नीचे जाके सो रहा है। सारे चिल्ला रहे हैं, अपने अपने मबूदों को पुकार रहे हैं। अब वो सच्चे थे झूठे थे वो उनको पता है, लेकिन वो चीख रहे हैं। एक शख्स नीचे गया, उसने जाकर देखा कि यूना सो रहा है। उसने उससे हिलाया, उसने कहा भाई उठ, तू भी अपने मबूद को पुकार, शायद वो तेरी दुआ सुन ले। सारे लोग दुआ कर रहे हैं लेकिन ईमानदार शख्स सो रहा है। जहाज में हलचल मची हुई है, समुंदर बिफरा हुआ है जनाब, लेकिन ईमानदार शख्स सो रहा है। क्या हमारी हालत भी तो ऐसी नहीं है? हम भी ईमानदार हैं, खुदा के खून खरीदे हैं, लेकिन क्या आज हमें भी तो नींद नहीं आई हुई? अगर नींद आई हुई है तो मेरे अजीजों जागिए। पहले खुदा तंबी करता है, अगर कोई शख्स तंबी को ना सुने फिर वो उसे कोड़े लगाता है। यूना को खुदा ने हुक्म दिया और उसने उसकी नाफरमानी की, हुक्म अदोली की, और उसके बदले में पहले तूफान आया और उसके बाद यूना को समझ आ गई कि ये खुदा मेरी अदालत कर रहा है, मैं खुदा की पकड़ में आ गया हूं और मैंने खुदावंद की हुक्म अदोली की है। उसने तमाम लोगों से कहा जी मुझे समुद्र के अंदर फेंक दो। उन्होंने कहा जनाब क्यों, इसकी मौत के जिम्मेदार हम हों? उन्होंने कहा जी कुरा डालो। कुरा डाला तो वो यूना के नाम का निकला। उन्होंने उठा के जनाब समंदर में फेंक दिया और समंदर में पहले से एक मछली तैयार थी। जैसे ही उन्होंने यूना को समंदर में फेंका, उसने आके उसे हड़प कर लिया। मछली कोई छोटी मछली नहीं थी, ये बहुत बड़ी मछली थी, और जितनी बड़ी वो मछली थी उतनी ज्यादा उसके अंदर गंदगी मौजूद थी। अब उस जगह पर रहकर यूना को याद आया कि मुझे तो खुदावंद की मदद की जरूरत है। फिर वो खुदावंद को पुकारा, खुदावंद तू मुझे मुआफ कर दे, खुदावंद तू एक मर्तबा मुझे मुआफ कर दे, मैं आइंदा कभी तेरे हुक्म की अदूली नहीं करूंगा, मैं नाफरमानी नहीं करूंगा। उस गलाजत के अंदर, उस गंदगी के अंदर, उस बदबू के अंदर जहां पर यूना मौजूद था, जब उसका सांस घुट रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि मुझे सांस की जरूरत है। उसे एहसास हो रहा था कि मुझे एक अच्छी जगह की जरूरत है। और मेरे अजीजों वो वहां पर चिल्लाया। वजह क्या थी? उसने खुदावंद की नाफरमानी की।
आज क्या हम खुदावंद के फरमा बरदार हैं? खुदा मोहब्बत है। खुदा आपको बार बार मौके फराम करता है कि आप जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, आप उस जिंदगी से बाहर निकलो, क्योंकि एक दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है, एक बरकत है जो आपका इंतजार कर रही है, एक शादमानी है जो आपका इंतजार कर रही है। एक कदम बढ़ाकर तो आप देखिए, आप इन तमाम तरह हालातों पर गालिब आ जाएंगे। खुदावंद आपको कुव्वत फराम करेगा, खुदावंद आपको जोर मुहैया करेगा, क्योंकि हम कमजोर हैं, इस बात की बाबत हम जानते हैं। लेकिन अपनी कमजोरी की तरफ देखते हुए हम उन बातों को क्यों कर अपनी जिंदगी में दावा देते हैं जो करना हमें रवा नहीं है। हमें तो पता है ना कि हम तो पहले कमजोर हैं, लेकिन हम उन तमाम तर बातों के लिए दरवाजा खोल देते हैं जो बदी की बातें हैं, जो नाफरमानी की बातें हैं, जो हमारे लिए रवा नहीं है। उन दरवाजों को बंद करना होगा मेरे अजीजों, जहां से मौत का सामान आपके घर तक पहुंच रहा है और जो आपको हमेशा की आग में लेकर जाना चाहता है। हर तरह की बदी से पाक हो जाइए, हर तरह के नशा से, हर तरह की नाफरमानी से, हर एक उस गुनाह को खुदावंद के मज़बा पर रख दीजिए। खुदा आपको इन तमाम तर बातों से आजाद करना चाहता है। आप निजात याफ्ता हैं, बथेरे निजात याफ्ता लोग भी वापस चले जाते हैं। वजह क्या है? रफाकत नहीं रखते। वजह क्या है? खुदा का कलाम नहीं पढ़ते। वजह क्या है? दुनिया का शोर उन्हें पसंद है, दुनिया की भीड़ उन्हें पसंद है, रश उन्हें पसंद है, और वो दुनियादारी के बहाव के अंदर बहते चले जाते हैं। खुदावंद ने यूना की दुआ सुनी और उसे फिर खुशकी पर ले आया। अगला वाकया आप सारा जानते हैं। यूना ने जाकर वहां पर मुनादी की, और उसने शहर के अंदर जब मुनादी की तो तमाम शहर ने तौबा की, खाक और राख के अंदर बैठकर इकरार किया और खुदावंद के हजूर माफी मांगी। खुदावंद ने उस मुल्क को बहाल कर दिया। यूना ने कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि खुदा तूने माफ कर देना, तू रहीम है। मेरे अजीजों याद रखिए, खुदा रहीम है। खुदा अपने लोगों को माफ करना जानता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, ना आपकी हलाकत चाहता है, ना आपकी नस्ल की हलाकत चाहता है। खुदा आपको बरकत देना चाहता है ताकि ये बरकत आपकी पूरी नस्ल के अंदर ट्रांसफर हो जाए। हालेलुया। ऐसा खुदा आपको पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के मज़हब विजिट करके देख लें, आप ये काम कर लो, इतनी नेकियां आपको मिल जाएंगी। नेकियां होंगी तो आप उन नेकियों के एवज माफ किए जाएंगे। लेकिन मेरा और आपका यीशु हम पर फजल करता है। हालेलुया। हम अपने कामों से रास्तबाज नहीं ठहरते मेरे अजीजों, हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरते हैं, उसके खून के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं। खुदा चाहता है कि वो हमें मौत से बचाए, लेकिन फैसला हमारा है कि क्या हमने जिंदगी को दावत देनी है या मौत को दावत देनी है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। खुदावंद मेहरबान कादर मुतलिक खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि तू हमें खुशियां देना चाहता है, तू हमें जिंदगी देना चाहता है। सो खुदावंद हम उन खुशियों को वक्ती ना बनाए, बल्कि उन खुशियों को खुदावंद दायमी बना ले, उस इत्मीनान को दायमी बना ले खुदा जो तू हमें अनायत करना चाहता है। तू हमारी जिंदगी को पाक करना चाहता है, तू हमारी जिंदगी से हर तरह की अबतरी को खत्म करना चाहता है, तू हमारी जिंदगी से हर तरह की बदी को दूर करना चाहता है। सो खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा कलाम हमारी जिंदगी के अंदर असर करे। रूह कुदस खुदा हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आए खुदा, ताकि खुदा हम तेरे हजूर में कबूल फरमाए जाएं। मेहरबान खुदा, तेरी मिन्नत करते हैं, इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।